हेलो एवरीवन। सो हेल्थ एंड एजुकेशन की यूनिट 2 आ चुकी है। यूनिट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यूनिट 2 आ चुकी है। यूनिट 2 का जो नाम है वो है कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन डिसीजेज। मतलब कि किस किस तरह से, दो तरह से हमारी डिसीजेज जो है वो फैली जाती है, वो दोनों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन डिसीजेज, स्प्रेड, एजेंट, प्रिवेंट एंड कंट्रोल। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन डिसीजेज होती क्या है। जो वन पर्सन से अनदर पर्सन को फैले वो कम्युनिकेशन डिसीजेज होती हैं। ठीक है, किसी के भी कांटेक्ट में आने से। ओके, सो सबसे पहले पढ़ते हैं स्प्रेडिंग एजेंट। मतलब कि मीडियम क्या है, मीडियम क्या है इसका, किस तरीके से ये फैलती है। तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उनसे बात करते हुए या उनसे बोलते हुए। ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी हमारी पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट में। सबसे पहले क्या आता है? जब आप किसी को, जैसे कि छींक आ रही है, किसी को कोल्ड कफ है, आप उसके पास जा रहे हो, आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, तो कहते हैं ना, भाई तू मेरे से क्लोज मत आ, मेरे को जुकाम हो रहा है। इस वजह से ही कहते हैं कि तेरे को भी हो जाएगा। फिर आता है कि टच करना किसी को भी आप किस कर टच कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको कांटेक्ट में आ रहे हो, आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, तो वो आपको फैल रही है, पर्सन टू पर्सन फैल रही है। मतलब कोरोना वायरस आया था ना, पर्सन टू पर्सन फैल रहा था, वो चीज़ है ये। ओके, नेक्स्ट आता है कि आप अपनी कोई भी ड्रॉपलेट स्प्रेड, मतलब आपको छींक आई, उस छींक की जो जितने भी जम्स थे, वो अगर सामने उसने हैंकी वैंकी नहीं रखा तो सामने वाले पे गए, वो सामने वाले पे गए, वो भी बीमार, फिर उसके साथ और बीमारी क्या है, स्प्रेड हो जाती है एक से दूसरे पे। ट्रांसफ़र होती है विदाउट इंटीमेट। ओके, ट्रांसफ़र होती है बिना किसी और चीज़ के। मतलब अगर आपने छींक दिया तो वो उस टाइम ट्रांसफ़र हो जाएगी आप पे। ये नहीं है कि ऐसे कोई प्रॉपर तरीका चाहिए, कुछ नहीं। अगर आपको जुकाम है, खांसी है, तो आप ऐसे हो जाती है दूसरों को। फिर आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है? फॉर्मेलिटीज़ होती है, लाइक के थ्रू द एयर, आपको एयर के थ्रू कोई बीमारी फैल रही है, पानी के थ्रू कोई बीमारी फैल रही है। ये नहीं कि आप उसके साथ में खड़े हो, वो बीमारी उसके नहीं। अगर कोई बीमारी है और आपको और उसको, लाइक मैं समझाती हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा डायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या है कि आपको एक इंसान से दूसरे इंसान में हो रही है, पर इसके क्या होता है, इसके अंदर होता है इनडायरेक्ट में फॉर्मेलिटीज़ होती है, फॉर्मेट्स होते हैं। लाइक पानी की बीमारी है तो वो पानी से आएगी ना, किसी इंसान से थोड़ी आएगी। ये थोड़ी कि आप उसके साथ में खड़े हो, नहीं। पर अगर जो बीमारी है उसको उस पानी से आई है, वो पानी आपने पी लिया, तो फैल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसके प्रिवेंशन क्या एंड कंट्रोल क्या? सबसे पहले टाइम टू टाइम चेकअप करवाइए, अपना चेकअप कराते रहिए, अपने आप को क्लीन एंड क्लियर रखिए। कोरोना आया था, सबने मास्क यूज़ करे थे, मास्क यूज़ करिए। अपनी डाइट को अच्छा रखिए, डाइट जितनी हो सके उतनी अच्छी रखिए। लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए और इन्फॉर्मेटिव रहिए सबके साथ थोड़े ना। ज़्यादा क्लोज आने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है किसी के, क्यों? क्योंकि बीमारियां फैलती है। फिर आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसीजेज। कम्युनिकेशन डिसीजेज के टाइप क्या क्या है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसीजेज में आता है सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फ्लू और कोविड-19। ये सारे क्या थे? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये किस वजह से हुए थे? कम्युनिकेशन डिसीजेज की वजह से। मैंने बताया था ऊपर भी कि फैलना, एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में आना। फिर आता है सेक्सुअल। आप किसी को HIV है और आप उसके साथ सेक्सुअल हो जाते हो, आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हो, तो वो क्या है, आपको भी हो सकती है। ठीक है, फिर आती है वेक्टर बॉर्न डिसीजेज। ये सारी एक बार पढ़ लेना। डेंजरस फीवर कहते हैं ना, कि एक को फीवर है, बोन कहते हैं ना, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, वो वाला जो बुखार होता है, जो कहते हैं हड्डियाँ तोड़ देता है, वो वाला बुखार की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, रैबिस जो आती है, जो हमारी एक डॉगी से या एक जो एनिमल होता है उससे आती है। ओके, फिर आती है नॉन कम्युनिकेशन डिसीज। नॉन कम्युनिकेशन डिसीज का सबसे अच्छा एग्जाम है कैंसर। कैंसर एक बंदे को, आप उसके साथ रहोगे, आपको थोड़ी हो जाएगा, पर वो जिस चीज़ से हुआ है, उसके जो करेक्टर्स थे, जो उसके सेल्स थे, जो उसकी ग्रोथिंग हुई थी, ये सब उस चीज़ से हो सकती है आपको। कैंसर एक खुद की बीमारी है, ये नहीं कि आप उसके साथ थे इसलिए आपको कैंसर हो गया, नहीं, ये चीज़ नहीं है। फिर आती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि अब किसी को डायबिटीज़ है, किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड के अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल है, तो ये थोड़ी है कि आपका भी बढ़ जाएगा, नहीं। वो बंदा है तो बहुत मीठा खाता था, क्या तो वो उसकी बॉडी उसका इतना, जितना वो मीठा खाता था वो झेल नहीं पाई, तो उसको डायबिटीज़ हो गई। मेंटल हेल्थ, कोई डिप्रेशन, आप उसके साथ रहोगे डिप्रेशन में थोड़ी चले जाओगे,
आप उसको निकाल सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसका मूड ऑफ है थोड़ा, आपका भी अगर आप उससे अटैच हो तो मूड ऑफ हो जाए, पर ये थोड़ी है कि आप भी डिप्रेशन में चले जाओगे, नहीं, उस चीज़ के अंदर से आप उसे निकाल सकते हो। फिर आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी पता है सबको, वेट गेन करना। अब मेरे ही घर में है, ऑलमोस्ट सब लोग मोटे, मैं पतली हूँ। क्यों पतली हूँ? अब ये थोड़ी है कि वो लोग मोटे तो मैं भी मोटी हो जाऊंगी, नहीं। एक बार को जीन्स कह सकते हो कि जीन्स हो सकते हैं कि वो सब मोटे, तो हो सकता है मैं मोटी हो जाऊँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो लोग मोटे हैं तो मैं भी मोटी हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर आती है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन कम्युनिकेशन डिसीजेज। नॉन कम्युनिकेशन डिसीजेज की बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो बताएंगे। लो रेट होते हैं लाइफ ऑफ एज में, ठीक है, लाइफ ऑफ एज में। स्ट्रेसफुल लाइफ होती है नॉन कम्युनिकेशन डिसीजेस के अंदर, जो हमने पढ़ी, डायबिटीज़ कैंसर मेंटल हेल्थ ओबेसिटी, ये सारे क्या है, नॉन कम्युनिकेशन डिसीजेस। ओके। इसके अंदर क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है किसी का, अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो क्या है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की है ना। फिजिकल हेल्थ बेकार हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो क्या होता है, या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा पतला होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या है उसके लिए, उसकी और उसकी फैमिली के लिए फिजिकली वो क्या है, लो होता जा रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट आती है एक्ट टू ड्रिंक। अच्छा, अगर आप लोगों का होता है कि आप लोग क्या करना शुरू कर देते हो, तंबाकू या ड्रिंक करना लोग क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं इन सब चीज़ों में। अनबैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं होती, अनबैलेंस डाइट लेने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ये इस यूनिट का, मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दीज डिसीजेज, कि आप डिसीजेज से बच्चों को कैसे रख सकते हो। सबसे पहले प्रॉपर फिजिकल हेल्थ एजुकेशन दो उनको, मैंने जैसे बताया प्रॉपरली उन्हें बताओ। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो कि बेटा बैलेंस डाइट होती क्या है, तुम्हारी हर चीज़ प्रॉपर आनी चाहिए, तुम्हारा फैट, तुम्हारा न्यूट्रिशन, हर चीज़ प्रॉपरली एक वे में आना चाहिए, यानी कि कुछ भी खा रहे हो, पेट नहीं भरना, अपनी डाइट पूरी करनी है। प्रमोट करो कि एक्सरसाइज करे बच्चे। एजुकेशन बताओ उन्हें, क्लीननेस, क्या क्या चीज़ें गंदी होती है, क्या चीज़ें साफ़ होती हैं। क्लासरूम हेल्दी रखो, जहाँ बैठो वहाँ साफ़ करके बैठो, ठीक है। इंडिविजुअल हेल्थ एंड क्लीनलीनेस रखो, कि अपने आप से खुद को क्लीन रखो और हेल्दी रखो। सो ये थे आपके पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म होती है यहाँ पे। गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर ही देना, नीचे रेड बटन है उसको। बाय गाइस।